तो देखिए पिछली वीडियो के अंदर आपने फैक्टर्स के बारे में पढ़ा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होते हैं, उसमें से किसी भी चीज़ के भाई प्राइम फैक्टर कितने होते हैं, इवन फैक्टर कितने होते हैं, ऑड फैक्टर कितने होते हैं। ये उस वीडियो के अंदर हमने अच्छे से आपको समझाया। ठीक है, अब प्रोडक्ट जो होते हैं उनकी प्रोडक्ट मतलब जो फैक्टर होते हैं उनकी मल्टीप्लाई और उनका सम कैसे निकालते हैं ये सिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले हम एक नंबर लेते हैं, सब शुरुआत करते हैं उनका सम से शुरुआत कर देते हैं भाई। सम ऑफ फैक्टर्स मतलब फैक्टर्स का सम कैसे निकालते हैं वो करवा देते हैं अभी। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए एक नंबर है 80, इसके जो फैक्टर्स हैं उनका सम कितना होगा। हमसे कोई पूछ ले कि 80 है, उसके जो फैक्टर हैं उनका सम कितना होगा, तो देखिए कैसे निकालते हैं। 80 है, 80 को मैं क्या 16 × 5 लिख सकता हूँ। 16 × 5 80 तो होता है, क्योंकि मुझे प्राइम नंबर चाहिए मैक्सिमम। अगर नहीं आए तो अपना ऐसे निकाल के देख लो भाई। 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1। तो वही बात है, 16 को मैं क्या लिखूंगा 2 × 2 लिखूंगा। तो आप इस तरीके से भी कर लो 2 to power 4 × 5 to power 1। ठीक है, एक बार मैं आपको क्विक रिमाइंड करवा देता हूँ। ठीक है, क्विक रिमाइंड मतलब कि भाई इसके फैक्टर कितने बनेंगे, टोटल फैक्टर कितने होंगे, इसके टोटल फैक्टर कितने बनेंगे, यानी 80 कितने नंबर से डिवाइड होगा। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था, पहली जो पावर है उसमें एक प्लस कर दीजिए 5 मल्टीप्लाई, दूसरी पावर है इसमें एक प्लस कर दीजिए, कितनी हो जाएगी 2। तो 5 × 2 कितना हो गया 10। 10 नंबरों से डिवाइड होगा 80। ठीक है, अब इसमें से इवन कितने होंगे, इवन के लिए भी बताया था मैंने, ओड के लिए बताया था। तो नंबर ऑफ ओड निकाल लेते हैं पहले। ओड के लिए क्या बताया था आपको, ओड की जो पावर हो, इवन को छोड़ देना, ओड की जो पावर उसमें एक प्लस करके लिख देना। तो 1 में 1 प्लस किया तो कितना आया 2। अब मैं आपसे कहूँ नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने होंगे इसके, तो टोटल 10 हैं, 10 में से 2 कम कर दो, कितने आए थे हमारे 8 आ गए थे। ठीक है, यहाँ तक हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अब एक चीज़ और भी बता दो, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर और बता दो हाथों हाथ। तो 4 और 1 कितने होंगे 5। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हुए, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हमारे पास कितने हुए थे इसमें 5। ये सब चीज़ें हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं कि ये भाई 10 फैक्टर हैं, इनका सम कितना होगा। अब आप कोई से कोई पूछेगी भाई फैक्टर का पता भी नहीं तो सम कैसे बताएंगे, उसका भी तरीका बता देता हूँ आपको मैं। आपको क्या करना है, जैसे 2 की पावर 4 है तो आपको 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 यहाँ तक लिख देना। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, इसको एज इट इज लिख देना। ठीक है, अब देखो 2 की किसी भी चीज़ की पावर 0 होता है 1, 2 की पावर 1 कितना होता है 2, 2 की पावर 2, 2 2 जा मतलब 4 प्लस 2 की पावर 3 मतलब 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 2 की पावर 4 कितना होता है 16। अब मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 1 प्लस 5 की पावर 1 5। तो अब इनका सम कर लीजिए, 16 और 8 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30, 30 और 1 31, 31 × 6 कितना हो जाएगा 186, 186। तो इसके जो फैक्टर्स होंगे उनका सम कितना आएगा 186 आएगा। अब ये सही है या गलत है, इसके लिए मैं आपको अपना एक जो पुराना नंबर हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर लिया था 12 सदाबहार नंबर, इससे चेक कर लेते हैं भाई। देखिए 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, मैंने क्या किया 12 को क्या लिखा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स का सम मैंने तरीका जो बताया इसी से करवा देता हूँ आपको। तो पहले बताया था, पहले 2 की पावर 0 लिखिए प्लस फिर 2 की पावर 1 लिखिए प्लस फिर 2 की पावर 2 लिखिए मल्टीप्लाई फिर 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई प्लस 3 की पावर 1, ये लिख दिया हमने। तो देखिए 1 प्लस 2 की पावर 1 2 हो गया हमारे पास, 2 4 हो गया मल्टीप्लाई 3 की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 कितना होता है 1 प्लस 3। तो देखिए 4 2 6, 6 और 1 7, तो 7 × 4 कितना हो गया 28, 28 हो गया सम। भाई गलत भी हो सकता सही भी हो सकता, मुझे नहीं पता, मैं एक बार निकाल के देख लेता हूँ। 12 के फैक्टर क्या क्या बने मेरे पास, 1 से डिवाइड होता है 12,
2 से होता है, 3 से होता है, 4 से होता है, 6 से होता है और 12 से होता है। ठीक है, सम मेरा 28 आया फैक्टर का, एक बार निकाल लेता हूँ मैं, सही है गलत है। 12 और 6 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25, 25 और 2 27, 27 और 1 28। चेक कर लीजिए आप, सम सही है, बिल्कुल सही है भाई, सम सही है। तो देखिए सम तो सही आना ही अगर निकालेंगे तो। उसके बाद देखिए, अगर आपसे कोई कहे कि इवन जो फैक्टर हैं उनका सम कितना होगा, अब जो इसके इवन फैक्टर हैं उनका सम कितना होगा, तो सबसे पहले मैं 80 में निकाल लेता हूँ, फिर आपको फॉर्मूला यहाँ वेरीफाई करके दिखा दूंगा। तो इवन फैक्टर का सम कितना होगा, तो इवन के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक स्टेप हटाना है। एक स्टेप मतलब जो इवन की पावर है उसको 0 से शुरू नहीं करना, 1 से शुरू करना है बस, और कुछ नहीं है। तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई ओड को एज इट इज 5 रेज टू पावर 0 प्लस 5 रेज टू पावर 1, ये हो गया हमारा। तो 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 मल्टीप्लाई 6 हो गया, 5 और 1 6, क्योंकि 5 की पावर 0 1 होता है भाई, ठीक है ना। तो 16 और 8 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30 मल्टीप्लाई 6 कितना हो गया 180। ठीक है, ये कितना हो गया 180। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ भाई, देखिए इसमें मैं यही फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, इवन को 1 से शुरू करना है। अगर इवन वो आगे कहीं होता उसको भी यही करते हम, लेकिन इवन और आगे आएगा नहीं, क्योंकि सबसे छोटी एक अकेला एक नंबर ऐसा है जो इवन प्राइम नंबर है। मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, तो देखिए 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 1 प्लस 3, तो 4 प्लस 2 6 मल्टीप्लाई और ये 4 हो गया 24। तो 24 सम हो गया, किसका किसका सम हो गया 24, इवन फैक्टर है उनका सम। चलो भाई, हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे देखिए कंफर्म नहीं है, फिलहाल चेक कर लेते हैं। ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है। एक काम करो, 2 ओड है, इन ओड का ही सम माइनस प्लस कर लो, क्योंकि हमें टोटल पता है भाई। टोटल है 28, जिसमें से 4 हमारे पास है ओड, तो बचे कितने 24, सम 24 ही आया था। ठीक है, अब एक काम करो, इवन का याद रखना, सिर्फ टोटल में से इवन माइनस कर दो, ओड बच जाएगा आपके पास। 28 में से 24 माइनस कर दो, 4 बचेगा। बच गया नहीं बचा, देखो 1 और 3 ही तो ओड है, इन दोनों का सम करके देख लीजिए 4 आ रहा है। ठीक है ना, ये हमारे पास क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा एक और लेते हैं हम। अब मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं 500, दोबारा से लेते हैं 500 के, एक बार निकाल के देखते हैं सम ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे भाई। 500 जो है उसके सम ऑफ फैक्टर्स हम निकाल के देख रहे हैं। तो 500 को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, अभी निकाल के देखा थोड़ी देर पहले भी हमने। 500 के क्या बनाए, पिछली वीडियो के अंदर जो थे उसमें बनाया भी था हमने, हालांकि भाई 2 से 250, 2 से 125 और ये 5 की पावर 3 होता ही है। तो 5 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 2। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके फैक्टर्स का सम निकाल रहा हूँ भाई। इसके फैक्टर हैं, उनका सम कितना होगा, मुझे नहीं पता टोटल फैक्टर कितने हैं, ना मुझे कोई लेना देना इससे, क्योंकि पिछली वीडियो में हम फैक्टर्स के बारे में निकाल चुके हैं। हमें क्या करना है, जितने फैक्टर हैं उनका सम निकालना है। तो सम कैसे निकालेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए इवन है उसको सबसे पहले, ये ओड है भाई, इवन ओड का कोई चक्कर नहीं होता सम ऑफ फैक्टर्स के लिए टोटल। ठीक है ना, आप करोगे क्या, देखिए 5 रेज टू पावर 0 प्लस 5 रेज टू पावर 1 प्लस 5 रेज टू पावर 2 प्लस 5 रेज टू पावर 3, 3 तक थी तो 0 से 3 तक हमने लिख दिए। मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 है तो मैं 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 हमने लिख दिया। अब देखिए सोल्व करते हैं इसको। 5 की पावर 0 1 प्लस 5 की पावर 2 25 प्लस 5 की पावर 3 125 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 1, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होता है ना, प्लस 2 प्लस 4, ये हो गया हमारे पास। तो देखिए अब 125 तो 25 150, 150 और 5 175, 175 और 1 176 176 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 प्लस 1 7। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेना, ये इसका क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, किसका, फैक्टर्स का सम आ जाएगा। अब हमसे कोई पूछे कि इवन फैक्टर कितने होंगे, तो इवन, तो देखिए हमने क्या करा, अब इवन की तो पूछेगा कर देंगे, लेकिन इस एक बार दोबारा सम देखना, 25 50
55 56 56 आएगा भाई, 156 आएगा ये, ठीक है। इवन का केस में क्या करेंगे, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर का सम कितना होगा, तो मैंने सिर्फ आपको एक बात बताई थी, सिर्फ ये स्टेप हटाना है आपको। तो 156 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 6, क्योंकि ये स्टेप हटेगा तो कितना हो जाएगा 2 + 4, 2 + 4 कितना होता है 6, ठीक है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन और लेता हूँ भाई, ठीक है। 2020 का जो पिछली वीडियो में हमने दिया था क्वेश्चन, वही ले लेते हैं भाई। 2020 है जो ये साल है, काफ़ी खतरनाक है, ठीक है 2020। तो इसके फैक्टर्स जो हैं पहले हम चेक कर लेते हैं। 2 से 1010, 2 से 505। अब कई कलाकार हैं जो कर देते हैं इसको 5 5 कर देते हैं, 55 बना देते हैं, बीच में भी ध्यान दे लिया करो, 1 डिवाइड नहीं होता है। अब 5 से किया तो 101 आया, अब 101 से किया तो ये 1 आया भाई, ठीक है ना। 2020 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 101 की पावर 1, ठीक है। अब इसके नंबर सम कितना होगा, फैक्टर्स का सम कितना होगा, सम ऑफ फैक्टर बताइए कितना होगा। तो देखिए मैंने एक तरीका बताया था आपको, 2 की पावर 2 है तो मैंने 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 101 की पावर 0 प्लस 101 की पावर 1। अब देखिए 2 की पावर 0 तो 1 हो गया भाई, प्लस 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 1 प्लस 5 इंटू 101 की पावर 0 मतलब कितना हो गया 1 प्लस ये 101, ये हो गया आपके पास 4 और 2 6 और 1 7 मल्टीप्लाई 5 और 1 6 मल्टीप्लाई 102। इन सब की मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा आपके पास वो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि सम ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे। अब आपसे कोई पूछे कि इवन फैक्टर कितने होंगे, तो इवन फैक्टर के लिए सिर्फ ये स्टेप हटा दीजिए, यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई 102, तो ये आपका जो है क्वेश्चन का ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। सम ऑफ फैक्टर्स हमारे पास आ गया। अब हम अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर आपको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स है वो लेके आएंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी इसकी भी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर आप प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स लेके आएंगे।